सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो इस साल 2022 में पहली बार सीटेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सीटेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है कि 31 अक्टूबर से लेकर और 24 नवंबर तक आप इनके जो फॉर्म फिलिंग है वो भर सकते हैं। और एग्ज़ाम की जो होने की जो बात कही गई है वो दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में आपका ये सीटेट का एग्ज़ाम हो सकता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाले भविष्य में यदि अगर आप भी सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में, तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो ये जानकारी मैं ऑलरेडी अपने चैनल के माध्यम से दे चुकी हूँ। अब बात करते हैं कि जो फॉर्म फिलिंग है वो किस तरीके से होगा। पहली बार जो बच्चे फॉर्म फिलिंग करेंगे उनको थोड़ी दिक्कत होगी, तो उन्हीं को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आपने किस तरीके से फॉर्म भरने की प्रक्रिया में जाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास एक प्रॉपर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड और फोटोग्राफ और सिग्नेचर इत्यादि अपने रेडी करके रहिए। क्योंकि आधार कार्ड और जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है वो इसलिए चाहिए क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसकी सूचना मिलेगी और मोबाइल नंबर पे ही आपका जो कन्फर्मेशन नंबर है वो आएगा। ठीक है, तो ये आपको बदलना नहीं है, सबसे पहली राह। अब सबसे पहली जो वेबसाइट आपने विजिट करनी है वो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट। वहीं पे आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसे नोट कर लीजिए। वो है ctet.nic.in। ठीक है, ctet.nic.in। इस पे जाके आपने वेबसाइट को विजिट करना है। तो जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे इस तरीके का पेज आपके सामने खुल के आएगा। तो जब ये पेज खुल के आएगा आपने सीधे नीचे जाना है। यहाँ पे देखिए आपके पास पब्लिक नोटिस आ गए हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह, ये आप पढ़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2022 का, इसमें डिटेल में जानकारी है कि किस तरीके से आपने फॉर्म भरना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जो कि ऑलरेडी मैं अपने वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब आप डायरेक्टली करेंगे कैंडिडेट एक्टिविटी पे। ठीक है, कैंडिडेट एक्टिविटी में जब आपको जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। तो इस पर आपने जाके क्लिक कर देना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सीटेट का जो पेज होगा, देखिए ये उसमें डायरेक्ट कर देगा आपको। तो देखिए ये पेज अभी खुल रहा है आपके सामने। तो इस तरीके का पेज बच्चों आपके सामने खुल के आ जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने देखिए स्टेप पढ़ने हैं कि आपने किस तरीके से फॉर्म भरना है। सबसे पहले करना है अपना रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपके पास आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसमें आपने अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका जो एड्रेस होगा वो सब डालना है, आधार कार्ड की डिटेल डालनी है, अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वो सारी डिटेल, और आपके जो ग्रेजुएशन में जो मार्क्स थे वो आपने डालने हैं, मतलब ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। और आपने ये बताना है कि आपने पेपर 1 के लिए अप्लाई करना है या पेपर 2 के लिए। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पेपर 1 उन बच्चों को भरना है जिन्होंने डीएलएड इत्यादि, बीटीसी, बीएसटीसी या जेबीटी इत्यादि किया है। वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के टीचर बनेंगे तो वो पेपर 1 को भरेंगे। और पेपर 2 जो कक्षा 6 से लेकर 8 के, यानी कि जिन्होंने बीएड इत्यादि किया है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि क्या बीएड वाले दोनों को भर सकते हैं? तो बीएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 को भी भर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने डीएलएड इत्यादि किया है वो केवल पेपर 1 को भरेंगे। ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका है, दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद आपने करनी है फीस जमा। तो देखिए, आप रजिस्टर्ड तो आपने किया नहीं है अभी तक, आप क्या है, आप न्यू कैंडिडेट है, तो आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये भी आपको एक होम पेज पे लेके जाएगा, वहाँ पे आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो मैं क्लिक कर रही हूँ उस पर। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास पूरा डिटेल फॉर्म आ जाएगा। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी दिसंबर 2022, यानी कि आप करेक्ट पेज पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। तो देखिए, उससे पहले फॉर्म को भरने से पहले आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे फीस के लिए इंस्ट्रक्शन दिए। जो बच्चे केवल पेपर 1 या चाहे पेपर 2 को भरेंगे, मतलब दोनों में से एक भरेंगे, उनको 1000 और 500 देनी है। 1000 जनरल वालों को और 500 ST SC OBC वालों को। और जो दोनों पेपर भर रहे हैं उनको 1200 देनी है जनरल वालों को और 600 देनी है SC ST वालों को। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। पेमेंट जो होगा वो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से होगा। पेटीएम, शीटीएम, गूगल सुगल नहीं चलने वाला है। आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से आपने करना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने जब फॉर्म को फिलिंग करना है ना, तो आपके पास होनी चाहिए आपकी फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर। तो देखिए, फ़ोटोग्राफ जो है वो भी उसका इन्होंने साइज़ लिखा है कि 10 KB से लेकर 100 KB तक होना चाहिए। और
और सिग्नेचर आप जो करेंगे वो 3 KB से लेकर 30 KB तक करेंगे। तो सिग्नेचर देखो कैसे करना है, जो A4 शीट आती है ना इस तरीके की वाइट कलर की, उसमें आपने अपने सिग्नेचर कर देने। जैसे मेरा नाम है सुमन, तो मैं इस तरीके से सिग्नेचर कर देती हूँ अपने, तो उसी प्रकार से आपने करना है और उसका फ़ोटो खींच के और फिर उसको स्कैन करके और उसे अपलोड करना है। और उसकी भी उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी है कि 4.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए और फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है बच्चों, जब तक आप इसे ठीक से अपलोड नहीं करते तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मैं इस फॉर्म को भर चुकी है इसलिए मुझे पता है और इस साल भी मैं भरने वाली हूँ, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद अपनी फ़ी पेमेंट कर देंगे और उसके बाद जो आपका पहले यहाँ पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा आपका ये लंबा चौड़ा फॉर्म। देखिए ये फॉर्म आ गया आपके पास। पर्सनल डिटेल्स में आपने अपने माँ का ये कैंडिडेट का नेम, फादर्स का नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से वो आपका डेट ऑफ बर्थ माना जाता है और आपका वो भी माना जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट भी माना जाता है। प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे रह रहे हो और परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस जहाँ पे कि आपका आधार कार्ड बना है मम्मी पापा का, वो सारी डिटेल आपको डालनी है। इस तरीके से आप भरेंगे, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन और ये सारी डिटेल भर देंगे। तो उसके बाद आपका दूसरा पेज जो आएगा उसमें ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फोटोग्राफ अपलोड करने का, 10th में कितने मार्क्स थे, आप पेपर 1 के लिए भर रहे हैं या पेपर 2 के लिए भर रहे हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में आता है, आपका लैंग्वेज 1 करना है या लैंग्वेज 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो चाहे पेपर 2 दे रहे हो, दोनों को भरना है। लैंग्वेज 1 में भी 30 क्वेश्चंस आएंगे और लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन भी आएंगे आपके पेपर 1 में और 60 क्वेश्चन भी आएंगे पेपर 2 में। तो जो बच्चे पेपर 1 भरेंगे उनको ये 60 क्वेश्चन अटेंड करने, जो पेपर 2 भरेंगे उनको 60 ये क्वेश्चन अटेंड करने। लेकिन जो लैंग्वेज है, चाहे 1 हो लैंग्वेज चाहे लैंग्वेज 2 हो, ये कंपलसरी है, यानी कि 2 लैंग्वेज आपने भरनी ही भरनी है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप केवल ये इंग्लिश भर रहे हैं कि भाई मेरा तो मैं हिंदी माध्यम से हूँ तो मैं केवल हिंदी भरूंगा, मैं इंग्लिश माध्यम से तो मैं इंग्लिश भरूंगा। नो, आप चाहे इंग्लिश माध्यम से या हिंदी माध्यम से, आपको 2 लैंग्वेज भरनी ही भरनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए जो कर्नाटक इत्यादि या जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट के, तो उनको तो हिंदी इतनी अच्छी से नहीं होती क्योंकि उनके वहाँ पे जो हिंदी होती है वो एज ए 3rd लैंग्वेज होती है, ऑप्शनल लैंग्वेज। तो उनके लिए भी लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है। उनके पेपर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप अपने लैंग्वेज कोड को चेक कर सकते हैं और वहाँ पे अपना लैंग्वेज कोड भर सकते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए एक लैंग्वेज आपने इंग्लिश भरी है तो दूसरा आप अपने बेंगलोर की कन्नड़ा भर सकते हैं। तो कन्नड़ा का क्या कोड है वो भी आपको डालना है। तो उसके लिए बच्चों आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ज़रूर पढ़ लेना, इसको बिना देखे मत भरना, नहीं तो आपका जो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो फिर आपके पास इंग्लिश और हिंदी का ही पेपर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों मैं आपको क्लियर कर लेती हूँ कि लैंग्वेज को भरने से पहले लैंग्वेज कोड को आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। वो बुलेटिन में दिया है और नहीं मिलेगा तो आप मुझे बता दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक है, आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख लो और पूरा पढ़ लो और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भर देंगे और फिर आपका पूरा जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा और फीस आप पेमेंट करेंगे। तो ये है बच्चों जो उन बच्चों के लिए हेल्प जो कि पहली बार सीटेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम भरने जा रहे हैं। दिसंबर में एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम जो होगा बच्चों वो CBT होगा। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपके सामने कंप्यूटर होगा और उसी पे आपने टिक, जैसे हम OMR शीट में काले काले गोले भरते थे ना, तो ये चीज़ नहीं होगी। आपको केवल इस तरीके से टिक लगाना होगा राइट आंसर पे और फिर नेक्स्ट एरो बढ़ेगा, नेक्स्ट पेज पे इस तरीके से जाने पड़ेगा, ठीक है आपको। तो ये है बच्चों आपका सीटेट का पूरा कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जिन बच्चों को मुझसे डायरेक्ट हेल्प चाहिए वो मुझे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। 100 रुपीज़ उसकी फ़ीस है, वो मुझे पे करके मेरे से पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जो बच्चे सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं क्योंकि मैं सीटेट की प्रिपरेशन भी करा रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।